मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊँगा कि बजट का मेरा अमाउंट कितना लगा, मैं आपको प्रॉपर सेग्रीगेशन करके बताऊँगा कि किस सेगमेंट में, किस सेक्शन में मेरा कितना खर्चा हुआ और ओवरऑल खर्चा कितना था। फ्रेंड का कॉल आया था अभी, मैं बस थोड़ी देर पहले आया था, पूछ रहा था भाई कहाँ गया था घूमने। मैंने बताया भाई मुक्ता टॉप है एक ट्रैक, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही एग्जॉस्ट कर देने वाला भाई, लेकिन मस्ट टू डू ट्रैक है। कहता भाई कितना खर्चा आया। मैंने बताया कि भाई बस शौक मत हो, लेकिन पर पर्सन जो खर्चा हुआ है 3470 रुपये। कह रहे हैं, मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा चल झूठ बोल रहा है। मैंने कहा नहीं भाई यही खर्चा है 3470 रुपये। कहता अच्छा भाई। कह रहा भाई क्या चिंदी चोरी करता है, कहाँ पैसे बचाता है, हमें भी सिखा दे। मैंने भाई देख चिंदी चोरी तो नहीं करते, लेकिन आप पैसे बचाते ज़रूर हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको यही बताऊंगा कि बजट क्या था मेरा, विथ प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ईच सेक्शन, कि कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ और ओवरऑल एक्सपेंस कितना था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाला हूँ, सिर्फ मैं बजट के बारे में ही नहीं, जैसे कि आइटनरी, ट्रांसपोर्टेशन, स्टे, लास्ट बट नॉट लीस्ट बजट। आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज सेगमेंट्स एंड सेक्शंस इन टुडेज वीडियो। मज़ा बताने वाला है, देखना ज़रूर इस वीडियो को पूरा, फिर डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के कि भैया मैनेज कैसे होते हैं एक्सपेंसेस, इररिलेवेंट एक्सपेंसेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है, सो एंड सो एंड सो। पहला पॉइंट आते हैं आइटनरी पे। मुक्ता टॉप के लिए दो रास्ते हैं, पहला है कफलॉन जहाँ से मैंने भी किया था, और दूसरा है सेको विलेज। सेको विलेज इतना एक्सप्लोर्ड नहीं है, कोई इसके बारे में इतना जानता नहीं है, लेकिन अगर आप देख गए तो आप सेको विलेज से भी कर लोगे यार, गाइड वाइड कर लेना, कोई ले जाना, चले जाओगे पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन हमने कफलॉन विलेज से करा था, बहुत मस्त था, मतलब ट्रैक इतना मस्त है, इतना मस्त है ना, मज़ा आ जाएगा करने में। ठीक है, तो ये तो हो गए दो वेज आइटनरी के। कफलॉन विलेज से मैं आपको रिकमेंड करूँगा, गाइड्स वगैरह वहाँ से भी इजीली अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। दूसरा आता है वो यहाँ पर हम आपका ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम तो खैर अपनी गाड़ी से गए थे, मैं और मेरे 3 दोस्त। हमारे पास डीजल कार थी, तो हम अपनी गाड़ी से गए थे। बसेस ट्रैवल करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपका अवेल करना है तो वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप अगर यहाँ से दिल्ली से करते हैं तो आपको देहरादून के लिए जाना पड़ेगा पहले, क्योंकि डायरेक्ट उत्तरकाशी के लिए नहीं है। यहाँ से देहरादून, देहरादून से उत्तरकाशी ईजिली बसेस अवेलेबल है। मेक श्योर कि आप उत्तरकाशी जो है ना, देहरादून से जो आप बस लोगे वो 1 या 2 बजे से पहले पहले ले लेना दोपहर के, क्योंकि शाम को बसेस नहीं चलती हैं। ठीक है, अब आते हैं जब आप उत्तरकाशी पहुंच जाओगे तब क्या करना है आपको। वहाँ से शेयर टैक्सीज़ हैं, कैब भी आप हायर कर सकते हो, वो आपको कफलॉन विलेज तक ले जाएगी, वहाँ से आप अपना ट्रैक शुरू कर सकते हो। अब आते हैं स्टे पे। स्टे के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उत्तरकाशी पे ही रुकें, बहुत ईजीली और बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे रूम्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। हाँ, पैसा ज़्यादा खर्च करना है तो यार कफलॉन भी जा सकते हो, वहाँ पर भी अकोमोडेशन वगैरह अवेलेबल हैं, होम स्टेज हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट भैया मैं तो बजट के बेसिस पे जाता हूँ, तो यार बचाना तो फिर ऐसे ही बचेगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, बजट पे। इस बजट में ना मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊँगा कि बजट का मेरा अमाउंट कितना लगा, मैं आपको प्रॉपर सेग्रीगेशन करके बताऊँगा कि किस सेगमेंट में, किस सेक्शन में मेरा कितना खर्चा हुआ और ओवरऑल खर्चा कितना था। मैं था और मेरे 3 दोस्त थे, गाड़ी थी डीजल, खर्चा आ सकता था, बहुत आ सकता था, लेकिन बस मैनेज करना होता है यार, तो मैनेज कर लिया। ठीक है, टोटल ओवरऑल जो खर्चा था वो था मेरा 13,883 रुपये का। हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3470 रुपये कुछ। झूठ नहीं बोल रहा यार, सब सच्चा है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर सेग्रीगेशन पे। फूड का जो मेरा एक्सपेंस था वो था 6192, हिंदी में बोलो तो 6192। डीजल का बोला, डीजल का बताऊँ तो 3901 रुपये, 3901। टोल का भी कुछ हमारा लगा था, मतलब दिल्ली से उत्तरकाशी, देन उत्तरकाशी टू दिल्ली, दैट वाज फॉर 590, 590 रुपये। गियर्स का जो था, कुछ मैंने गियर्स रेंट करे थे, जैसे कि स्लीपिंग बैग, मैट, तो इनका लगा था 1000 रुपीज़, 1000।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैंने उत्तरकाशी पे रेंट पे रूम लिया था, रूम भी मस्त है यार। 4 लोग थे हम, 2 रूम लिए थे। 2200 रुपये लगे थे हमारे रूम जो हमने रेंट किया था, लेकिन रूम सही थे, मतलब हर चीज़ मतलब साफ़ थी, टॉवल साफ़ थे, बेडशीट साफ़ थी। मतलब पैंडमिक के टाइम पे भी मुझे लग नहीं रहा था कि भैया कुछ हाइजीन वगैरह का ख्याल रख भी रहे होंगे कि नहीं रख रहे होंगे, लेकिन देवर डूइंग इट, देवर डूइंग देयर जॉब वेरी साफ था अच्छे से, और एवरीथिंग वाज क्लीन। ठीक है, ये हो गया स्टे का, बजट का भी हो गया, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हाउ टू मैनेज वाली बात है ना, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अपने बजट को मैनेज करता हूँ, कैसे मैं हर चीज़ को, जो इररिलेवेंट एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ, रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। जो एक्सपेंसेस एक्सेप्टेबल होते हैं उनको तो करना ही करना है, ठीक है। जो रिमूवेबल होते हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ बिल्कुल बड़े प्यार से, बड़ी आसानी से, ठीक है। कुछ चीज़ें रिमूव करने के लिए यहाँ से आएंगी, और कुछ चीज़ें हैंडल करने के लिए दिल से भी सोचना पड़ेगा, और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे। जो नए हैं प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, भैया भरवा के कंटेंट देने वाला हूँ मैं। और जो ऑलरेडी हैं सब्सक्राइबर्स, कर दो यार लाइक, थोड़ा सब्सक्राइब कर पा भेजो, प्रमोट करो। Thank you so much. That's all for today. And just let me know in case you have any doubts or any concerns. Just put that in your comment. And yes, last but not the least, I'm going to provide you some numbers. बलबीर और महावीर 2 लोग ऐसे हैं वहाँ के कफलान विलेज के, जो आपकी हेल्प करेंगे किसी भी हाल में। इन केस यू स्टक समवेयर, आपको गेयर्स चाहिए हो, रूम का अरेंजमेंट कराना हो, किसी भी चीज़ के लिए, प्लीज कॉन्टैक्ट दैम। यू जस्ट नीड टू कोऑर्डिनेट विद देम, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।